वेलकम टू फाइडोकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। वो कंसेप्ट का नाम क्या है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जब साइक्लिस्ट एक कर्व पाथ पर मूव करता है तो क्या होता है? वो बेंड करता है। क्यों बेंड करता है हम लोग वो देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसका मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगा, उसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टायर होता है इसका जो विड्थ होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इतना कम होगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, साइकिलिस्ट ऐसे बेंड कर जाता है और बेंड करने से क्या होता है, नॉर्मल ऐसे लगता है और नॉर्मल का ये कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज टू स्मॉल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर कि जो क्या है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है किसके किसके बीच में, टायर और रोड के बीच में, वो क्या है, बहुत ही कम है। इतना कम है कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए बेसिकली क्या होता है, दैट इज वाई अ साइक्लिस्ट गोइंग अराउंड ऑन अ कर्व लेन inward so that the horizontal component of the normal reaction provide the necessary centripetal force। वही बात को हमने यहाँ लिखा है जो हमने बताया था आपको। क्या बताया था कि क्यों ऐसा बेंड करता है? बेंड करने से क्या होता है, नॉर्मल इधर लगता है और इसका ये कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको प्रोवाइड करता है। और हमें पता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है और वो कितना होता है, v² बाय r। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो नॉर्मल का, वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n साइन थीटा, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, मास इंटू AC। मास इंटू AC, मास क्या है हमारा, इसका m है। AC कितना होगा, v² बाय r। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन, n साइन थीटा बेसिकली क्या होगा, mv² बाय r के इक्वल होगा। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन 1। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा बेसिकली क्या होगा, mg के इक्वल होगा। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 से ऐसे हम लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mv² बाय r डिवाइडेड बाय mg। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v² बाय rg। तो यहाँ से हम v² को क्या लिख सकते हैं, rg tan थीटा। इसलिए यहाँ पर v बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, rg tan थीटा का अंडर रूट। तो यही क्या होगा हमारा, इस साइक्लिस्ट का मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा।